राजधानी में नगर निगम के वेतन की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। बार बार नगर निगम के कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन का माध्यम चुनना पड़ता है, जिससे कि सत्ता में बैठे नेता और अधिकारियों तक उनकी बात पहुंचे। इसी को लेकर 31 जनवरी को पूर्वी दिल्ली नगर निगम पटपड़गंज मुख्यालय पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के समस्त कर्मचारियों ने लंबित पड़ी मांगों एवं वेतन को लेकर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय सांकेतिक धरना एवं विशाल प्रदर्शन कर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयरमैन राजकुमार दिघान की अध्यक्षता में यह हड़ताल की गई, जिसमें भारी संख्या में नगर निगम के कर्मचारियों ने हिस्सा लेकर एक सुर में सरकार को जगाने का काम किया। मंच के माध्यम से सभी वक्ताओं ने अपना दर्द बयान किया और सभी को सरकार द्वारा उनके साथ हो रहे अत्याचार के बारे में अवगत कराया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर डीसी कपिल ने मंच के माध्यम से ऐलान किया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने आज एक दिन का सांकेतिक धरना दिया है। इसके बाद सरकार को 14 दिनों के लिए सोच विचारने का मौका देते हैं। अगर फिर भी हमारी बात नहीं मानी गई, 14 दिन बाद से संपूर्ण कूल डाउन व पेन डाउन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस हड़ताल में लगभग पूर्वी दिल्ली नगर निगम की 28 यूनियन शामिल है और साथ ही हर महीने के 7 तारीख को सभी की सैलरी उनके अकाउंट में नहीं पहुंची तो हम 7 तारीख के बाद मुख्यालय का तालाबंदी कर देंगे। चेयरमैन राजकुमार दिघान ने बताया कि पीछे लंबे समय से नगर निगम के कर्मचारियों की सभी लंबित पड़ी मांगे एवं वेतन रुका पड़ा है, जिसके चलते हमें अभी तक हमारा हक नहीं मिल पाया। सभी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन कोई निगम के कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचता। अब हम 14 दिनों का समय देते हैं। अगर सरकारों ने या नगर निगम ने हमारी मांगे पूर्ण नहीं की तो हम काम बंद हड़ताल करेंगे। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट। एक बार बात करें ताकि समस्याओं का समाधान कराया जा सके। और साथ में उनको एक चेतावनी भी दी थी कि अगर 30 जनवरी तक आपने ऐसा ना किया तो मजबूरी वश होकर के हमें 31 जनवरी को यहां पर एक दिन का सांकेतिक धरना देना पड़ेगा। कोई जवाब नहीं आया और हम लोग यहां पर आज धरने के लिए आए हैं। सांकेतिक धरने का मतलब होता है एक चेतावनी दिवस। आज ये चेतावनी दिवस के रूप में हम आज यहाँ पर जो है गेट पर इकट्ठा हुए हैं। और आज एक दिन, आज का जो तारीख है, ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इतिहास के अंदर एक अलग तारीख लिखी जाएगी, एक ऐतिहासिक तारीख लिखी जाएगी। आज हम एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं और ये ऐलान ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा अपने बिहाफ पर नहीं कर रहा है, बल्कि पूर्वी दिल्ली के अंदर जितने भी यूनियन के प्रतिनिधि हैं उनकी 2 दिन तक लगातार बैठकें हुई। एक 27 तारीख को हुई और एक 28 को हुई। वहां पर हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए और निर्णय के आधार पर हमने एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई है जो आपके समक्ष आज रखना बेहद जरूरी है। ये जो मंच है दोस्तों, इस मंच में पैसे लगे हैं, ये कोई ऐसे नहीं बना। मंच में पैसे लगे और लगने के बाद भी इस पे कोई नहीं बैठा। ये मंच ऐसे खाली नहीं जाने दिया जाएगा। इस मंच के ऊपर उन लोगों को बुलाया जाएगा जो आने वाले समय में हड़ताल के दौरान जेल जाने के लिए तैयार हैं। उन लोगों को इस मंच के ऊपर बुलाया जाएगा। और आप अपने दिल और दिमाग से सोच लें, जिनको भागना है वो भाग जाएं, जिनको रुकना है वो रुक जाएं। हमारे साथ अगर मात्र 5 लोग भी रहेंगे तो भी इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस जन जनार्दन को साक्षी मानकर और बाबा साहब के आदर्श को साक्षी मानकर इस बात की घोषणा करता हूं
कि मैं आपके लड़ाई को लड़ने के लिए जेल जाऊंगा। देखिए, जो प्रदर्शन है ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चे का है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं इसका राष्ट्रीय चेयरमैन हूं, लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूं, धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं और धरने प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 11 संगठन मिलकर आज इस संयुक्त मोर्चे के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी पूर्वी दिल्ली की जितनी भी यूनियंस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आज इस मोर्चे के माध्यम से एक ऐलान हुआ है कि आने वाली 14 तारीख को दिल्ली का जितना भी कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर जा रहा है, स्लो टूल डाउन, पेन डाउन स्ट्राइक पर जा रहा है, जिसकी समझ जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। हमने 1 माह पहले ये पत्र लगाया था कि या तो निगम प्रशासन बैठक करे, अन्यथा यदि बैठक नहीं कही तो 14 तारीख को जितना भी संगठन है मिलकर और ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में काम बंद हड़ताल करेगा। देखिए, ग्रीवेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के आदेश का अवहेलना की जा रही है, उनको कंटेम्प्ट किया जा रहा है। 1 से 7 तारीख तक निगम कर्मचारियों को वेतन मिलना चाहिए, लेकिन आज तक भी निगम कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, चाहे वो उद्यान विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे वेटरनरी विभाग हो, चाहे वो सुपरवाइजर स्टाफ हो। एक तीनों कमिश्नर ने, तीनों मेयर ने सन 2015 में एक एफिडेविट सबमिट किया हाई कोर्ट में कि हम 1 से 7 तारीख तक निगम कर्मचारियों को वेतन देंगे। आप देखें, आज 31 तारीख है, 4-4 माह से सुपरवाइजर स्टाफ का वेतन नहीं है, 4-4 माह से कर्मचारियों का वेतन नहीं है, तो कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाएगा तो क्या करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब सरकार कुछ भी करे, हमारे पर कोई मुकदमे लगाए, क्योंकि मैं जानता हूं निगम में जो बैठी है गूंगी बहरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीनों मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के हैं। यदि इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह आंदोलन मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस आंदोलन को मैं पूरी मजबूती से लड़ूंगा और काम बंद करूंगा। आज मैं इस हड़ताल में शामिल हूँ। बहुत ही दुख का विषय है इस बारे में कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, हमारे सफाई कर्मचारियों का सबसे बड़ा सबसे बड़ा योगदान है हमारे सफाई कर्मचारियों का, और उसके बावजूद भी हमारे सफाई कर्मचारियों को 2-2 महीने तक सैलरी नहीं मिल पाती। और एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं एमसीडी का हिस्सा नहीं हूँ। मैं ये एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से महिला मोर्चे की अध्यक्ष हूँ और मेरा एमसीडी में मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपने समाज के साथ यहाँ पर खड़ी होने आई हूँ। अपनी महिला, जो हमारी महिला रोडों पे झाड़ू लगाती हैं, उनसे देखो वो अपने जीवन में कितना बड़ा संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि एक महिला के लिए घर में बहुत सारे काम होते हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके कोरोना काल में हम लोगों की सेपरेटी के लिए, हमारे लिए फैसिलिटी के लिए इतनी सफाई करती हैं सड़कों पे आकर के। वरना सोचो कोरोना काल में ये बीमारी कितनी लंबी फैलेगी। अगर ये लोग हमारे लिए हमारी मदद ना करें, हमारे गली कूचे साफ ना करें, तो ये बीमारी कितनी लंबी जा सकती है और कितनी तेज़ी से फैलेगी। कोरोना काल में इंस्पेक्टरों का, यहाँ तक कि बीट ऑफिसरों का, डॉक्टरों का, नर्सों का, सभी का मान सम्मान हुआ, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारियों का बिल्कुल नहीं हुआ। इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत देर से रुकी हुई थी इस बात को उठाने के लिए कि मैं चाहती हूँ कि हमारे सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज की भी मान सम्मान होना चाहिए हमारे समाज के अंदर। ये हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।